तुम राज ऋषि हो। दुनिया में तो राज ऋषि किसे कहते? जो राजाई में रहते ऋषि बन जाते, है ना। जैसे विश्वामित्र को राज ऋषि कहते थे, या राजा जनक को राज ऋषि कहते। राजा जनक ने तो राजाई छोड़ी भी नहीं थी, रहते ही उसमें इतने न्यारे रहते थे कि राज ऋषि का टाइटल मिला था। अब हम भी राजा तो थे और राजा बनने वाले भी हैं, लेकिन जब बाबा कहते हैं कि तुम राज ऋषि हो, तो उसका जो स्पष्ट अर्थ है वो ये कि हमारे अंदर अधिकारीपन का और वैराग्य का बैलेंस हो। हम राजा माना सर्व अधिकार संपन्न है, ये हमारे अंदर नशा हो। और जितना नशा है उतना ही न्यारापन भी हो। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई लगाव नहीं, संपूर्ण वैराग्य। ऐसा हमारे अंदर ऋषि वाला, संन्यास वाला, है ना, वैराग्य वाला एटीट्यूड भी हो। समझ में आ रहा है ना? तो बाबा कहते हैं इस समय ये जो संगम युग है, इसमें हम सच में राज ऋषि हैं। राज ऋषि हैं अर्थात एक तरफ हमें बाबा से सर्व खजाने मिले हुए हैं, अविनाशी खजाने, ज्ञान का, गुण का, शक्ति का। अप्राप्ति कोई भी नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। हम इतनी अधिकारों के मालिक हैं। और दूसरी तरफ जैसे बिल्कुल बेगर, पुरानी दुनिया से बिल्कुल उपराम, जिसको बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो इतना निश्चय हो गया है कि ये पुरानी दुनिया मरी पड़ी है ना, सब मरे पड़े हैं। शमशान वैराग कहते हैं ना, तो ये दुनिया शमशान है। ऐसा तुम्हारे अंदर वैराग्य है, इस पुरानी दुनिया में कुछ भी लगाव नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम है। एक तरफ अधिकारीपन का नशा भी अकिचार है और दूसरी तरफ वैराग वृत्ति भी उतनी ही है। फिर बाबा हमें कहते इस समय तुम्हें राज्य का नशा है कि हम स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी हैं। इस समय हमारा अपनी सूक्ष्म स्थूल हर इंद्री पर राज्य है और भविष्य राज्य भी मेरा है ही है, सर्टेन है ना। सत्युग की राजाई भी मेरी है और साथ ही साथ उतना ही इस पुरानी दुनिया से न्यारा भी है। तो ये दोनों जो बैलेंस है, ये दोनों स्मृति में इमर्ज रहने चाहिए। बाबा कहते कोई भी एक की तरफ ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारीपन का नशा है और वैराग्य नहीं है, या सिर्फ वैराग्य है, अधिकारीपन का नशा नहीं है, है ना। आप विचार करो, मानो किसी को सिर्फ वैराग्य है। दुनिया में भी आजकल सुनते हैं ना कि मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी में दिल नहीं लगता, मुझे कोई रुचि नहीं है, न खाने की, न पहनने की, न मिलने जुलने की, न कोई काम में इंटरेस्ट आता है, और फिर अधिकारीपन भी कुछ नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? वैरागी कहेंगे। हाँ, उसको कहते हैं आजकल डिप्रेस्ड है ना। तो अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, डिसइंटरेस्टेड है, तो वो डिप्रेशन की निशानी कही जाती है। अगर ये दोनों का बैलेंस नहीं है, अगर सिर्फ वैराग्य है और दूसरी तरफ अधिकारीपन का नशा नहीं है, तो उसको फिर क्या कहेंगे? ये तो दुखी हैं, या इनको डिप्रेशन हो रहा है। तो बाबा कहते तुम राज ऋषि हो,
माना एक तरफ तुम्हें पुरानी दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें हर सेकंड उमंग उत्साह है ना, क्योंकि ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये जो बाबा की रूहानी पालना में बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, कर्तव्य दिए हैं, उस आधार से हमें निरंतर उमंग उत्साह भी रहता है। देखो, दुनिया में लोग कहते हैं कि अगर हम डिटैच हो जाएं, है ना, दुनिया में कहते हैं डिटैचमेंट अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, है ना। हमारे अगर अंदर लौकिक इच्छाएं नहीं हैं, पुरानी दुनिया से लगाव नहीं है, तो हमें सुबह उठने तक का भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, हमारी मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम उनको क्या कहते हैं, हमें तो लगाव नहीं है पर हम आपसे भी जल्दी उठ के बैठ जाते हैं, है ना। हमें तो कोई लगाव नहीं है, लेकिन हम तो सूरज भी उगने नहीं देते हम तो पहले ही उठ के बैठ जाते हैं। तो क्यों उठ के बैठते हैं? लगाव के कारण थोड़ी, कोई भौतिक इच्छाओं के कारण थोड़ी, लेकिन ये जो अधिकारीपन है और अधिकार के साथ साथ वो जो ईश्वर ने, बाबा ने जो हमें ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का इतना हमें उमंग उत्साह है कि हम वो कर्तव्य निभाएं, या हमें इतना वो जो जिम्मेवारी का ताज बाबा ने इस समय भी एक ताज दिया है ना, राजा ही हमारी ताज, कौन सा ताज है हमारे पास? जिम्मेवारी का ताज। ब्राह्मण जीवन में हमें जो जिम्मेवारी का ताज लगा हुआ है, हमें उस ताज की बहुत अवेयरनेस है, वो हमारी राजाई है। तो हमें मालूम है कि हमें ही विश्व परिवर्तन करना है। तो वो जो अधिकारीपन का नशा है, वो जो जिम्मेवारी का ताज है, वो हमें मोटिवेट करता है। और दूसरी तरफ उतना ही वैराग्य है कि ये पुरानी दुनिया जैसे बिल्कुल मरी पड़ी है, इतना वैराग्य होना चाहिए कि बिल्कुल मरे पड़े हैं। कोई भी पुरानी दुनिया का परिवर्तन हमें रिंचक मात्र भी संकल्प में भी ना हिलाए, ऐसा न्यारापन। तो बाबा हमें यही समझाते कि इस समय तुम राज ऋषि हो, और प्रैक्टिकल में यही वो समय है जब हमारे अंदर जितना वैराग्य है, उतना ही हमारे अंदर अधिकारीपन का नशा है, उतना ही उमंग उत्साह है, उतना ही विश्व कल्याण के लिए हमारे अंदर जैसे एक उमंग उत्साह का नसों में खून दौड़ता रहता है। तो ये राज ऋषि की अवस्था इस समय संगम युग में होती है ऐसी अवस्था। हाँ, ये बैलेंस कि जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना वैरागी उतना ही पैशनेट, है ना, उतना ही हमारे अंदर उमंग उत्साह है। तो बाबा ये बातें हमें आज समझा रहे हैं। और जब हमारे अंदर ये राज ऋषिपन की अवस्था होती है, ब्राह्मण जीवन की जो एक्यूरेट अवस्था होनी चाहिए, तो उसमें जो स्पष्ट निशानियाँ दिखाई देती हैं वो है हमें हमेशा रहम दिली रहेगी, हमेशा विश्व कल्याण की भावना रहेगी, हमें पुरानी दुनिया की कोई भी बात आकर्षित नहीं करेगी, हमें विजयी होने का नशा होगा, हमें पुराने संस्कार तंग नहीं करेंगे। तो ये कुछ एक निशानियां हैं जो हमारे इस राज ऋषि की अवस्था में दिखाई देंगी। और बाबा हमें कहते हैं कि सचमुच संगम युग में तुम राज ऋषि हो, लेकिन जैसे बाबा ने हमें अनेकों स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों पर हमें चिंतन मनन करके उसमें स्थित होना होता है ना। वो स्वमान है पर उसको स्मृति में लाकर उसकी स्थिति बनानी पड़ती है। जैसे सिंपल सी बात है, जब बाबा आए तो बाबा ने हमें कहा कि तुम पीसफुल आत्मा हो, तुम शांत आत्मा हो। तब तक भी हम शांत आत्मा थे, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं थी। फिर जब बाबा ने हमें ज्ञान दिया
तो उस ज्ञान के बीज को हमने क्या किया, रोज़ अमृत वेले उठकर पानी दिया, स्मृति का पानी। और धीरे धीरे वो जो स्वमान का बीज था वो प्रस्फुटित होकर स्वरूप बन गया और हम अपने शांत स्वरूप में स्थित होने लगे। ऐसे ही हर एक स्वमान जो बाबा हमें देते हैं, उस स्वमान को हमें सुबह सुबह स्मृति का पानी डालना पड़ता है ना। तो ये भी एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली स्वमान है जो बाबा ने हमें संगम युग में दिया है कि तुम हो ही राज ऋषि। तुम्हारे अंदर ये बैलेंस है कि तुम जितना न्यारा उतना प्यारा हो सकते हो। तुम लगाव मुक्त हुए बिना बिल्कुल बहुत मोटिवेटेड होके सारे दिन सेवा कर सकते हो। दुनिया में कहते हैं ना, जिसको कुछ चाहिए नहीं वो कुछ करेगा क्यों, है ना। लेकिन बिना चाहे सारे दिन करना, ये बाबा ने हमें सिखाया है। लेकिन ये जो अंदर राजऋषि की अवस्था की कैपेसिटी है आत्मा में, या इस स्वमान में स्थित होने की जो आत्मा में ताकत है, उसको हमें, है ना, इमर्ज करना पड़ता है। हमें राजऋषि के आसन पे बैठना पड़ेगा, स्मृति में ला ला के उसका स्वरूप बनना पड़ेगा। और जब हम स्वरूप बन जाते हैं तो हमें सारी वो बैलेंस की निशानियाँ जो बताई ना, कि सदा विश्व कल्याणकारी, सदा रहम दिल, सदा विजय का नशा, कभी ऐसे भय चिंता नहीं आएगी, क्या होगा कैसे होगा, ये संकल्प कभी नहीं आएंगे राजऋषि की स्वमान में। कभी पुराने संस्कार तंग नहीं करेंगे। तो ये जो, और पुरानी दुनिया की लगाव बुझाव में हम नहीं आएंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार की निशानियाँ प्रैक्टिकल जीवन में नज़र आएंगी जब राजऋषि का स्वमान लेकर चलेंगे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इसमें बताती हूँ, जो मैंने आपको कहा ना कि मोटिवेशन। तो मुझे एक बार किसी ने पूछा था कि अगर कुछ चाहिए ही नहीं पुरानी दुनिया में तो फिर तो बिस्तर से ही नहीं उठेंगे। तो मैंने उसको कहा हम भी तो उठते हैं बिस्तर से है ना, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन है ना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल तो सन्यासी वाली ही होती है, सादा पहनना, सादा खाना, कम में चलना, कोई ऐसे ज़रूरतें तो नहीं होती, जो भी सेवा की होती है वही होती है। लेकिन उसमें इतने, ये जो वैराग वृत्ति के साथ भी हमें क्यों इतना मोटिवेशन आता है, क्योंकि बाबा ने हमें संगम युग पर जिम्मेवारी का ताज दिया है। हम इस जिम्मेवारी की राजाई को निभा रहे हैं, और वो जो राजाई है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने दी है। ये जिम्मेवारी उठाती है, ये जिम्मेवारी सारे दिन चलाती है। और इस जिम्मेवारी में क्या है, बैलेंस है ना। करण करावनहार करा रहा है, हम कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं है क्योंकि बाबा बैठा है, लेकिन मोटिवेशन पूरी है। तो बाबा कहते हैं इस स्वमान में अपने आप को बारंबार स्थित करना है। और बाबा कहते हैं अगर ऐसी अवस्था में रहेंगे तो सदा सुख स्वरूप रहेंगे और माया के गुटके से बचे रहेंगे। माया के गुटके से कैसे बचे रहेंगे, तो माया मुख्य दो प्रकार से आती है ना, आकर्षण और भय। दो प्रकार से माया तंग करती है, एक आकर्षण में ले आती है, एक भय को जागृत करती है ना। जैसे रामायण में क्या दिखाया, माया आकर्षण में ले आई, और माया का काम क्या है, माया जब हमें किसी भी नेगेटिव इमोशन, मुख्य आकर्षण और भय, लेकिन किसी भी नेगेटिव इमोशन में जब माया हमें खींच लेती है, जब माया का काम क्या है, अंदर में नेगेटिव इमोशन का बीज बो देना। और जब वो होता है तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति और काम नहीं करती,
क्योंकि बुद्धि पर माया का प्रभाव हो गया है। जब भय आता है तो क्या होता है, हमारे अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। जब आकर्षण होती है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। बुद्ध ने एक बहुत अच्छी कहावत कही थी, डू नॉट प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, डू नॉट रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री, डू नॉट डिसाइड व्हेन यू आर सैड। तो जब हम कोई भी इमोशन के प्रभाव में होते हैं तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति काम नहीं करती। दुखी है तो उस समय पर सुइसाइड का भी निर्णय ले लेगा व्यक्ति, है ना। खुश है तो उस समय कह देगा हम आपको ये दे देंगे, लेकिन बाद में सोचेगा क्यों कह दिया, है ना। या फिर जब क्रोध आता है तो मुख से कोई भी शब्द निकालेंगे, बाद में सोचेंगे हाय मैंने ये क्या कह दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो माया का प्रभाव होता है, उस प्रभाव में परख शक्ति, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है और उस समय पर हम कोई ना कोई विकर्म कर बैठते हैं, जिसको हम बाद में सोचते हैं कि ये हमें शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाबा कहते जब हम राजऋषि की अवस्था में होते और निश्चय बुद्धि होते हैं बाबा पर, ड्रामा पर, परिवार पर, स्व पर, जब चारों बातों में निश्चय है और राजऋषि की अवस्था है, पुरानी दुनिया में लगाव नहीं है, स्वराज अधिकारीपन, भविष्य विश्व राज अधिकारीपन का नशा है बुद्धि में, तो उस समय पर कोई भी नेगेटिव इमोशन हमें टेक ओवर नहीं करता ना। उस समय पर कोई भी नेगेटिव इमोशन आएंगे, बहुत सारी भावनाएं आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना तेज नहीं होता कि वो हमारे निर्णयों को, है ना, विकर्म बनाने पे तक प्रेरित कर दे। जैसे छोटी सी बात है, जब एक आत्मा को नशा है कि वर्तमान मेरा शिव बाबा की छत्र छाया में है और भविष्य भी मैं 21 जन्म के अधिकारी हूँ, तो उसको कोई भी बात जो आती है, कितनी भी परिस्थिति आए, उसमें उसको ऐसे नहीं आएगा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, तो भय के संकल्प उसको तंग नहीं करेंगे। जिसको पुरानी दुनिया की क्लैरिटी है कि इस पुरानी दुनिया में क्या पाना है, क्या खोना है, उसको इस पुरानी दुनिया के ऊपर नीचे की बातें अफेक्ट नहीं करेंगी। तो बाबा हमें कहते हैं जब इस प्रकार की वैराग वृत्ति होती और अधिकारीपन का नशा होता तो हम माया के घुटकों से बच जाते हैं। तो इसीलिए जब हम स्वमान की सीट पर सेट हैं कि मैं राज ऋषि हूँ, तो स्वमान की सीट पर बैठे हम जो भी निर्णय करेंगे वो श्रेष्ठ कर्मों के निर्णय होंगे। उन निर्णयों में ये नेगेटिव इमोशंस का प्रभाव नहीं होता, हमारे कर्म विकर्म नहीं बनते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इस सुंदर सीट पर बैठना, आज खूब विचार करना। अभी रोज़ 1 मास तक अमृत वेले में स्वमान लेकर बैठना, मैं राज ऋषि हूँ, ये संगम युग में मेरा स्वमान है, ये मुझे बाबा ने दिया है ना। मेरे अंदर ये बैलेंस है कि मैं जितनी वैरागी, जितनी न्यारी, उतनी ही प्यारी रह सकती हूँ, जिसको हम लोग दुनिया में कहते हैं डिस्पैशनेटली पैशनेट, कि जितने हम डिस्पैशनेट हैं उतने ही पैशनेट भी हैं। वैसे हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन वैसे सारी दुनिया की जिम्मेवारी हमारी है ना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। तो बाबा हमें कहते हैं ये हमारी संगम युग की अवस्था है, ये हमारा संगम युग का स्वमान है कि हम इतने डिस्पैशनेटली पैशनेट रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अवस्था जब तुम बना लेंगे, जब इस स्वमान के उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो तुम्हें माया के घुटके और तंग नहीं करेंगे। कितनी भी दुनिया में बातें आएंगी, तुम सदा अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहेंगे। और बाबा हमें आज कहते हैं
कि ये जो संगम युग का समय है, ये समय बड़ा दुर्लभ समय है, ये जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है। आज हम जो कर सकते हैं, आज हम जो पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा सकते हैं, ये वर्तमान जो समय मिल रहा है, ये हो सकता है कल हमें ना मिले, है ना। आप विचार करो, हम लोग जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, उससे पहले कभी नहीं सोचते थे कि ऐसा क्या हो सकता है जो हम फिजिकली सेंटर नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई परिस्थिति आ सकती है जब ब्राह्मण फिजिकली सेंटर नहीं आएंगे। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो फिजिकली नहीं आ पाए, लेकिन तब भी ऑनलाइन की व्यवस्था थी, और ऑनलाइन में एक नया पार्ट शुरू हुआ जहां बाबा के और भी बच्चे जो कोनों कोनों में विश्व के छुपे हुए थे वो भी निकल आए। लेकिन क्या कल ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेट भी फेल होगा? वो भी तो होगा ना। तो एक ऐसा भी समय आएगा जब ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन हम कोई संगठन नहीं कर सकेंगे। जो जहाँ पर है, जो जिस अवस्था में है, उसी में ही रहेगा, और उसी अवस्था से उसको वो जो अंत का समय है वो पार करके अंतमते सोगति पानी होगी। देखो, जो अंत हम कहते हैं ना, तो हमें लगता है अंत 1 सेकंड का होगा। अंत 1 सेकंड का थोड़ी होगा। अंत में 1 सेकंड होगा, लेकिन उसके पहले ऐसा बहुत सारा समय होगा जहां पर और पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, जहां पर हम सोचें कि हम संगठन का बल लें, पढ़ाई करें, मंथन करें, ये सब और नहीं होगा। उस समय इतनी आत्माएं त्राही त्राही कर रही होंगी कि उस समय एक ही काम होगा, सेवा का। हर आत्मा को जो अपने अंदर धारण किया है, जो ताकत भरी है, उसको हमें वरदानी मूर्त बन के सबको देना होगा। उस समय ज्ञान दान या गुण का दान भी नहीं होगा, उस समय सिर्फ शक्ति स्वरूप का दान होगा, उस समय सिर्फ वाइब्रेशन से दान होगा। और एक छोटी सी बात है, देखो, कोविड आने से पहले जितने भी वर्ष ब्राह्मण आत्माओं को मिले थे, तो उसमें जिन्होंने भी ताकत भरी थी, पुरुषार्थ किया था, उन्होंने उस समय पर विश्व कल्याण की सेवा की। लेकिन मैं समझती हूँ इस समय भी जब विश्व कल्याण की सेवा हुई तो मुख्य वाचा के रूप में हुई, है ना, क्योंकि अभी भी दान, ज्ञान दान का समय था। लेकिन ऐसा समय आएगा धीरे धीरे जहाँ कोई वाचा सेवा की भी बात नहीं होगी, सिर्फ अवस्था से सेवा होगी। तो हमें ये विचार करना है कि वो समय आने से हम कितनी दूर हैं, कितनी दूर है, बहुत दूर है हम। हाँ, वो समय आने में बहुत देरी नहीं है, बहुत दूरी नहीं है। इसीलिए उस समय से पहले हमें इतनी ताकत भरनी है पुरुषार्थ से कि उस समय हम अंतिम सेवा करके अंतमते सोगति को प्राप्त कर सके। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो दुर्लभ जन्म है, और इस दुर्लभ जन्म में भी एक तो पूरे कल्प में ये संगम युग एक ही भाग्य बनाने की बेला है, और इस दुर्लभ जन्म में भी पुरुषार्थ का समय यही है। ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्ष होंगे, या पता नहीं कल भी खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। तो ये पुरुषार्थ का जो दुर्लभ समय है, इसमें बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनकर समझो कि मुझे एक एक सेकंड में कमाई करनी है, एक एक सेकंड में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या होता है?
जितना सेवाधारी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, और अंत में सेवा करने के लिए तो बहुत शक्ति स्वरूप बनना होगा। तो बाबा कहते उतनी अवस्था हमें अभी बनानी है, और वो जो अवस्था हमें बनानी है, बाबा कहते उसमें अगर कोई कहे कि जल्दी प्राण छूटे, है ना, हम जाएं, तो इस प्रकार के बोल शोभा नहीं देते। ये तो अज्ञानियों के बोल होते हैं। ऐसे कभी कहते हैं, मुख से तो निकलता है कि नहीं, किसी के नहीं निकलता कि अभी कभी शरीर छूटे तो हम छूटे। ऐसी वाली बातें कई बार ऐसे ही है ना, मुख से किसी और को भी सुनाने के लिए कह देते हैं। अपने अंदर भी मालूम है कि ज्ञान के बोल नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुख से ऐसे बोल बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल ब्राह्मणों के मुख से कभी नहीं निकलने चाहिए। लेकिन कभी कर्म भोग होता है, माया बहुत तंग करती है, तो इस प्रकार भी बुद्धि मारी जाती है कि ऐसे बोल भी बोलते हैं। और बाबा कहते हैं इस समय कि हमें बाबा की याद से मायाजीत बनना है, और ये जो संगम युग है इसमें सर्विस करनी है। जब तक वो समय आता है तब तक 20 नाखूनों का जोर लगाकर हर एक को वाणी का संदेश पहुंचाना है ना। जो बाबा का संदेश है, आज बाबा ने कहा ना, नौकरों को, मिस्त्रियों तक को बाबा का परिचय मिल जाना चाहिए। हर एक आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में है उस तक हम पहुँचे। बाबा ने कहा हर घर में शिव बाबा का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र पहुँचे, इतना हमें सेवा करनी है। और बाबा कहते, मैं तो कहता हूँ शमशान में जाके सेवा करो, लेकिन बच्चे ठंडे पड़े रहते हैं, है ना। तो इतनी सेवा हमें इस समय करनी है। सेवा करते हैं, हर महीने कोर्स अनाउंस होता है, इतनी सेवा करते हैं, पर्चे बांटते हैं, इतना है ना, संदेश भेजते हैं सबको कि कोर्स करो या परिचय लो। मानो हम खुद भी नहीं पूरा परिचय दे पाते, कोई बात नहीं, कोर्स तो होते हैं ना, हर महीने होते हैं। हम हर आत्मा तक पहुँचे, 20 नाखूनों का जोर लगाएं। बाबा कहते तब जाकर हमारा भाग्य बनेगा, तब जाकर ऊंच पद मिलेगा। और बाबा कहते मायाजीत बनना है तो योग बल का प्रयोग करना पड़ेगा। शरीर छूटने से कोई परिस्थितियां नहीं बदल जाएंगी, है ना, क्योंकि जब शरीर भी छोड़ते हैं तो कर्म साथ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते इन बातों में नहीं जाना है कि शरीर छूटे, हमें जान छूटे, ये सब नहीं। इस समय का एक एक सेकंड सफल कर पुराने विकर्म विनाश करने हैं, नए विकर्म ना बने, इतनी अवस्था को अच्छा रखना है, और सेवा कर कर पुण्य का खाता जमा करना है। इस दुर्लभ जन्म के एक एक सेकंड का इतना महत्व हम बच्चों को रखना है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि इस समय तुम्हें श्रीमत मिलती है, और इस समय तुम्हें सबसे ऊंचा धंधा मिलता है, और इस समय सबसे बड़ा हुनर तुम्हें मिलता है ना। कितनी सुंदर 3 बातें आज बाबा ने कही। इस समय तुम्हें श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। दुनिया में सिर्फ पतित बनने की मत मिलती है, इस समय तुम्हें श्रीमत मिलती है। श्रेष्ठ बनने की मत पूरे कल्प में कभी नहीं मिलती। इस समय तुम्हें सबसे ऊंचा धंधा मिलता है, ज्ञान रत्नों का धंधा ना, जिससे अविनाशी कमाई होती है, जो हमारे साथ जाती है। बाकी तो विनाशी कमाई है, लेकिन जो अविनाशी कमाई साथ जाती है वो हम इस ज्ञान रत्नों के धंधे से कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ज्ञान रत्नों का धंधा करते हैं, देते हैं किसी को ज्ञान रत्न? और इस समय सबसे बड़ा हुनर तुम्हारे पास है, मनुष्य को देवता बनाने का हुनर।
बाबा कहते तुम चाहो तो किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाकर, श्रीमत सुनाकर मनुष्य से देवता बना सकते हो। तो क्या वो सेवा करते हो, है ना। और फिर बाबा आज हम कहते हैं कि मुझे कई बार बच्चे कहते हैं बाबा आप हमें मत भूलना, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं किसी को कभी नहीं भूलता मैं अपने एक एक बच्चे को सदा याद रखता, है ना। देखो मैं आपको एक लौकिक का बहुत फनी अनुभव है वो सुनाती हूँ। तो हमारे एक रिलेटिव थे, तो उनके ना 6 बेटे और 24-25 पोते पोती थे, है ना। और सब ना 2-3 वर्ष की आयु से लेके 16 वर्ष की आयु वाले 24-25 बच्चे घर में और वो ना जब सबको घुमाने लेके जाएं, जैसे सर्कस लगता था ना पहले, तो ज़्यादा सर्कस में लेकर जाते थे। तो एक बस पहले किराए पे लेते, फिर उस बस में ना सबको ऐसे गिन गिन के घुसाते थे, 1 2 3 4, फिर उतारते समय भी गिने, फिर चढ़ाते समय गिने। उनका यही काम था, वो सारे दिन गिनते रहते थे। तो हम लोग ऐसे ना हंसते थे उन पे कि ऐसे 25-25 है, इनको गिन गिन के चढ़ाओ, गिन गिन के उतारो, इनका यही काम है सारे दिन। तो कहते थे अरे मेरे बच्चे एक भी छूट नहीं जाना चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो 25 है, मेरा तो एक एक है ना, मुझे तो एक एक की वैल्यू है तो हम भी कभी कभी सोचते हैं, देखो हम भी, मैं छोटी थी तो मैं देखती थी ये 25 है ना, तो मुझे लगता था 25 है, एक गुम भी जाएगा तो क्या हो जाएगा इतने सारे लेकिन उसको कितना महत्व है ना, मेरे पोता पोती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम भी देखते हैं तो हमें लगता है इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, कहाँ मुझे देखता होगा। लेकिन बाबा को अपना एक एक बच्चा कितना प्रिय है, विचार करो। आप विचार करो, बाबा एक एक बच्चे के लिए संकल्प रचता है और उस बच्चे को ढूंढता है संगम युग में। हर एक बच्चे, आप कभी भी किसी भी ब्राह्मण बच्चे की कहानी सुनेंगे ना कि वो कैसे ज्ञान में आए, कैसे उनको बाबा ने ढूंढा, कैसे बाबा ने पालना दी, आपको लगेगा इनकी कहानी सबसे यूनिक है, इनकी यात्रा सबसे यूनिक है। हर एक की कहानी सुनाने योग्य होती है ना। आप अपनी भी देखो, आपको लगेगा कि मैं ही सबसे विशेष हूँ, मुझे ही सबसे नाजों से ढूंढा गया है ना। हम सोचते थे हम घर से नहीं निकल सकते, तो बाबा ने हमारे लिए लॉकडाउन कराया और हमारे लिए ऑनलाइन शुरू कराया, जूम एप्लीकेशन स्टार्ट कराया, क्या नहीं कराया, सोचो, है ना। तो एक एक बच्चा, बाबा कहते हैं मुझे मत कहना कि तुम हमें मत भूलो, मैं तो कभी नहीं भूलता। मैंने ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, ये तो चलो आज ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन पहले सिर्फ ऑफलाइन सेवा जब होती थी तो ऐसे भी प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम जहाँ करोड़ों का खर्च होता और उसके बाद एक आत्मा उसमें से निकलती जो बाबा की बनती, बहुत अमूल्य रत्न एक निकल के आता। और बाद में कई वर्षों के बाद रियलाइज होता कि इतना बड़ा प्रोग्राम उस आत्मा को ढूंढने के लिए किया गया था, है ना। तो बाबा हमें कहते इतना महत्व है मुझे हर बच्चे का। और बाबा कहते मैं तो तुम्हें हर बच्चे को ललकार करता हूँ कि तुम अभी ऊंच पद पाओ, है ना। अभी और गफलत नहीं करो, बहाने नहीं दो, अभी और समय नहीं है, तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ कर निकाला है, तुम्हारा भाग्य है, तुम उसको लो। अभी और टाइम वेस्ट नहीं करो, कोई गफलत नहीं, कोई बहाना नहीं। और बाबा कहते हैं कि तुम मेरी याद से अपने कर्म बंधन चुक्त करो। कर्म बंधन का भी रोना नहीं रो सारे दिन, मेरा ये कर्म बंधन है, मेरा वो है। बाबा कहते हैं तो सबके, लेकिन याद से चुक्त कर कर सर्विस करके अपनी कमाई करो। तन मन धन मन वचन कर्म हर प्रकार से सेवा करो, जो कर सको उससे ज्यादा करो। तो बाबा कहते जितना हम सर्विस में सफल करेंगे,
जितना हम अपना समय श्वास स्वाहा करेंगे उतना हम उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते मेरी तो नज़र हर एक पर है, लेकिन हर एक बच्चे को अपना भाग्य बनाना पड़ेगा। और प्यारे बाबा आज हमें स्लोगन में कहते हैं कि संतुष्ट मणि बनकर हर एक को संतुष्ट करना, संतुष्ट बनाना, है ना। अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी से हर एक को संतुष्ट बनाना ही संतुष्ट मणि बनना है। जब हम संतुष्टता की पर्सनालिटी में होते हैं ना, संतुष्टता की पर्सनालिटी कैसी होती है। एक बार एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी कि कहती कि मैं बहुत असंतुष्ट होकर दादी के पास गई, जानकी दादी के पास। मुझे बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं जब दादी के पास गई तो मुझे दादी के पास बैठे हुए, क्योंकि सब पार्टी आ रहे थे, मिल रहे थे, तो दादी के पास बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा कि दादी की शरीर की आयु इतनी हो गई, कितने कष्ट होंगे, कितने तकलीफ होंगे, लेकिन देखो दादी कितनी खुशी से सेवा कर रही है ना। हर एक आत्मा आ रही है, झोली भर के जा रही है। और मुझे वहाँ बैठे बैठे ऐसा लगा जैसे मुझे तो क्या ही कंप्लेंट और क्या ही प्रॉब्लम है और वहाँ बैठे बैठे ही मैं संतुष्ट हो गई। और दादी से जब मिली तो दादी ने कहा क्या कि कुछ कहना है। तो मैंने कहा नहीं दादी, बस दृष्टि लेने आई थी, और दृष्टि लेके चली आई। क्योंकि जो आत्मा संतुष्ट होती है ना, संतुष्टता किसी आधार से नहीं होती, ये है तो संतुष्ट है, वो मिला है तो संतुष्ट है, वो संतुष्टता नहीं होती। संतुष्टता एक तपस्या की सिद्धि है जिसमें हमारा मन, हमारी इंद्रियां सब शीतल हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसी संतुष्टता की पर्सनालिटी जब बनती है ना, तो कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है तो उसके भी जैसे जितने भी इच्छाओं तृष्णाओं वश जो उसको दुख की लहरें आ रही थी ना, वो जैसे शांत हो जाती हैं। उस वाइब्रेशन में उसके भी सारे जो इच्छाओं जनित दुख है वो शांत हो जाता है। और ऐसी आत्मा को ही बाबा कहेंगे तुम संतुष्ट मणि हो, माना अपनी चमक से दूसरे को संतुष्टता की शक्ति देने वाली, ऐसे संतुष्ट मणि हो। ओके, ओम शांति।